Today in this video we have to find out the value of Cp and Cv and gamma for monoatomic, diatomic and triatomic gases. So let us start with the first monoatomic gases. Number 1, A, monoatomic gases. मोनोएटॉमिक गैसेस, इस मोनोएटॉमिक गैसेस में हम फाइंड आउट कर चुके हैं कि इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है, 3। अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है तो इसमें आपको मालूम है कि तीनों जो मोशन होती है वो कौन सी है, ट्रांसलेटरी मोशन। तो यहाँ पर हम कंसिडर करेंगे कि कंसिडर मोनोएटॉमिक गैस मॉलिक्यूल इनक्लोज्ड इन अ कंटेनर एंड हेल्ड एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर। और अजम्पशन से भी हमको ये मालूम है कि टोटल एनर्जी जो है वो इक्वल होती है किसके, काइनेटिक एनर्जी के। अजम्पशंस ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में हम स्टडी कर चुके हैं कि टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम जो है वो किसकी इक्वल हो जाती है, टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी की इक्वल रहती है। तो यहाँ पर हम निकालेंगे पहले क्या, एवरेज एनर्जी पर एटम। एवरेज एनर्जी पर एटम इज़ कितना होता है, ये रिलेशन में निकाल चुके हैं, 3/2 kBT। अब यहाँ पर टोटल एनर्जी पर मॉलिक्यूल अगर निकालेंगे तो टोटल एनर्जी पर मॉलिक्यूल विच इज़ इक्वल टू 3/2 NaKB इंटू टी, यानी एवोगाड्रो नंबर के साथ लिखेंगे इसको। देयरफॉर टोटल एनर्जी को रिप्रेजेंट किया जाता है किससे, DE से। तो एनर्जी के एक्सप्रेशन लिखेंगे DE इज इक्वल टू 3/2 इंटू NaKB इंटू टी, 3/2 NaKB इंटू DT। अब फार्मूला हमको मालूम है, मोलार स्पेसिफिक हीट DE/dt। रेशियो किसका है, इंटरनल एनर्जी विथ टेम्परेचर, DE/dt, मोलार स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब वैल्यू रख देंगे, देयरफॉर CV इज इक्वल टू, DE की वैल्यू कितनी है, 3/2 NaKB इंटू टी। यहाँ से लिखेंगे DA की वैल्यू कितनी है, 3/2 NaKB टी डिवाइडेड बाय, यहाँ पर वैल्यू रखेंगे किसकी, DT। अब DE की टर्म में लिखे हैं तो ये भी इसको क्या लिखा जाएगा, DT। तो ये कितना हो जाएगा, DT की टर्म जो है वो यहाँ पर क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। DT की टर्म को क्या कर देंगे, कैंसिल। तो ये कितने के इक्वल हो जाएगा, 3/2 NaKB। अब यहाँ पर वैल्यू भी हमको मालूम है, KB की वैल्यू हमको मालूम है कितने के इक्वल होता है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट R/Na। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इक्वल होता है किसके, R/Na के। तो ये वैल्यू यहाँ पर रख रहे हैं, KB की वैल्यू जो है R/Na यहाँ पर रखेंगे 3/2 Na, 3/2 Na। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू रखेंगे क्या, R/Na। Na कैंसिल हो जाएगा तो CV की वैल्यू आएगी कितनी, 3/2 इंटू R। ये CV की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 3/2 R। अब रिवर्स रिलेशन से मालूम है अपने को, CP माइनस CV इज इक्वल टू R। देयरफॉर CP इज इक्वल टू R प्लस CV। CP इज इक्वल टू R प्लस CV की वैल्यू कितनी है, 3/2 R। रीअरेंज करेंगे, CP इज इक्वल टू 2R प्लस 3R डिवाइडेड बाय 2। देयरफॉर CP इज इक्वल टू 3 + 2 कितना हो जाएगा, 5R डिवाइडेड बाय 2। ये CP की वैल्यू आ जाएगी। जब CP और CV मालूम हो गया तो इससे हम निकाल लेंगे कांस्टेंट गामा इज इक्वल टू, कांस्टेंट की वैल्यू निकालेंगे, गामा इज इक्वल टू CP/CV। CP की वैल्यू कितनी है, 5R/2 डिवाइडेड बाय CV की वैल्यू निकालें कितनी आई है, वो 3/2 R।
टू कैंसिल हो जाएगा, आर कैंसिल हो जाएगा, कांस्टेंट की वैल्यू कितनी आएगी 5/3। तो इस तरीके से सी पी, सी वी, गामा ये तीनों की वैल्यू निकाले, किसके लिए, फॉर मोनो एटॉमिक के लिए। इसी तरीके से अगर आप निकालेंगे डायटॉमिक के लिए, तो डायटॉमिक के लिए भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो डायटॉमिक में हमको मालूम है डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है, तो डायटॉमिक के लिए लिखेंगे सेकंड जो बनेगा बी फॉर डायटॉमिक गैसेस, बी डायटॉमिक गैसेस। तो डायटॉमिक गैसेस के लिए निकालेंगे, लेकिन इसमें कंसीडर करेंगे डायटॉमिक गैसेस के लिए कौन सी वैल्यू निकालेंगे। पहले ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और HCl। तो इसमें आपको मालूम है डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है 5। अब ये डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 किस तरीके से आता है, 3 जो है वो कैसा होता है, 3 ट्रांसलेटरी मोशन होती है और 2 जो है वो कौन सी होती है, रोटेशनल मोशन होती है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आ जाता है इसका 5। तो ये डिग्री ऑफ फ्रीडम हम निकालेंगे किसके लिए, फॉर रिजिड के लिए। डिग्री ऑफ फ्रीडम हम किसके लिए निकालेंगे, ये फॉर रिजिड, फॉर रिजिड, फॉर रिजिड के लिए। अब यहाँ पर आगे हम क्या कैलकुलेट करेंगे, एनर्जी। तो एनर्जी डी ई इज इक्वल टू 5/2R ये आना चाहिए। तो ये किस तरीके से आएगी कि टोटल एनर्जी जो होती है वो कितने की इक्वल है, 3/2 Na KB इंटू टी, यानी ये तो ट्रांसलेटरी की होती है, ट्रांसलेटरी की कितनी रहती है 1/2 हाफ, यानी 1/2 mv²। तो 1/2 NaKBT, या उसको लिखेंगे 1/2 KBT। और 3 है एक्स वाई जेड, 3 डायरेक्शन में, तो ये टोटल कितनी हो जाती है 3/2 NaKBT प्लस ये 3 कौन सी हो गई, ट्रांसलेटरी की। उसके बाद 2 हम निकलेंगे किसकी, रोटेशनल की। तो रोटेशनल में 1/2 NaKBT, तो उसको डायरेक्ट लिखेंगे 1/2 NaKBT। सॉल्व कर देंगे, कितना हो जाएगा ये 1/2 कॉमन हो जाएगा, NaKBT कॉमन हो जाएगा, क्या बचेगा यहाँ 3 और ये 2, 3 + 2 कितना हो जाएगा 5। तो ये हो जाएगा 5/2 Na, 5/2 NaKBT। अब ये एनर्जी, चेंज इन एनर्जी अगर निकालेंगे तो यही टर्म को लिख देंगे क्या, 5/2 NaKBDT। अब वैल्यू निकालेंगे CV की, तो CV की वैल्यू क्या हो जाएगी, DE/dt। DE की वैल्यू मालूम है कितनी है 5/2 NaKBDT डिवाइडेड बाय dt। dt क्या हो जाएगा, गेट कैंसल्ड, देयरफॉर CV की वैल्यू कितनी आएगी 5/2 NaKB। अब KB क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू रख देंगे। तो CV इज इक्वल टू 5/2 Na, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू क्या है R/Na, Na कैंसिल हो जाएगा, तो CV की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5/2 R। यही वैल्यू हम निकाले थे, DE कितना आया था 5/2, यहाँ पर निकाल चुके हैं, DE कितना आया था 5/2 R। तो यही CV कितना आया, CV की वैल्यू कितनी आएगी 5/2 R के बराबर। ये एक्सप्रेशन कट कर दो, 5/2 R। अब यहाँ पर मेयर्स रिलेशन यूज़ करेंगे, CP - CV इज इक्वल टू R, देयरफॉर CP इज इक्वल टू R + CV। तो CP इज इक्वल टू R की वैल्यू, सॉरी R + CV की वैल्यू रखेंगे 5/2 R। तो ये कितना हो जाएगा 2R + 5R, 2R + 5R डिवाइडेड बाय 2। तो ये कितना हो जाएगा 5 + 2 कितना हो जाएगा 7R/2। ये CP हो गया। अब यहाँ से निकाल लेंगे गामा की वैल्यू, CP/CV। CP की वैल्यू है 7R/2 डिवाइडेड बाय
CV की वैल्यू निकाले हैं, यहाँ पे कितनी आई है 5/2 R, तो ये क्या हो जाएगा 5/2 R। R कैंसिल हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू कितनी आएगी 7/5। तो गामा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7/5। तो ये निकाले क्या, डायटोमिक के लिए केस कर किए, डायटोमिक गैस के लिए वैल्यू निकाले किसकी, CP, CV और गामा की। अब इसी तरीके से कैलकुलेट करेंगे डायटोमिक की ही, लेकिन किसके लिए, नॉन रिजिड के लिए, यानी डायटोमिक गैस मॉलिक्यूल। अब निकालेंगे किसके लिए, नॉन रिजिड का केस कंसीडर करेंगे। नॉन रिजिड के केस में एक मोड जो है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है, उसको कहा जाता है वाइब्रेशनल मोड। तो ये उसको किस तरीके से लिखेंगे एनर्जी को, तो एनर्जी E इज़ इक्वल टू 3/2 NA/kBT, ये तो ट्रांसलेशनल हो गया, प्लस 2/2 NA/kBT, ये रोटेशनल हो गया 2, प्लस एक ऐड हो जाएगा, एक ऐड जो हो जाएगा उसको कहा जाता है वाइब्रेशनल। तो वाइब्रेशनल के लिए लिखा जाएगा NA/kBT। एडजस्टमेंट है ये, 1 को ऐड करना है, तो 1 को ऐड करेंगे तो उसको कौन से फॉर्म में लिखेंगे 2/2। तो ये कितना हो जाएगा 1/2, कॉमन निकाल लेंगे। कॉमन निकालने के बाद यानी ये कैंसिल हो गया, 2 कैंसिल हुआ 1, 2 कैंसिल हुआ 1, 1 + 1 कितना हो गया 2 और ये 3/2। अगर उसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 7/2, यानी 3/2 प्लस यहाँ पर 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, तो 2 × 2 कितना हो जाएगा 4, 4 + 3 कितना हो जाएगा 7। तो ये हो जाएगा कितना 7/2 NA/kBT, 7/2 NA/kBT। अब इसको DE के फॉर्म में लिखेंगे तो ये 7/2 NA/kBDT। फार्मूले में रखेंगे CV इज़ इक्वल टू DE/DT, तो DE की वैल्यू कितनी है 7/2 NA/kBDT डिवाइडेड बाय dt कैंसिल हो जाएगा, तो CV की वैल्यू कितनी आएगी 7/2 NA/kB। अब वैल्यू रख देंगे यहाँ पर किसकी, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की। तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी CV इज़ इक्वल टू 7/2 NA/R/NA। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू रख दिए, NA कैंसिल हो जाएगा तो CV की वैल्यू हो जाएगी 7/2 R। अब CV निकाल चुके तो इसी तरीके से कैलकुलेट करेंगे क्या CP, देयरफॉर फॉर यूजिंग मेयर्स रिलेशन CP - CV इज़ इक्वल टू R। वैल्यू पुट अप करेंगे, CP इज़ इक्वल टू R + CV, R + CV की वैल्यू कितनी है 7/2 R, 2R + 7R डिवाइडेड बाय 2, ये कितना हो जाएगा 7 + 2 कितना हो जाएगा 9R/2, ये आ जाएगा क्या CP। अब गामा की वैल्यू निकालना है तो गामा क्या है CP/CV, CP की वैल्यू कितनी आई 9R/2 और CV की वैल्यू निकाले हम कितनी 7/2 R, तो ये दोनों वैल्यू यहाँ रख देंगे 7/2 R। R कैंसिल हो जाएगा, R कैंसिल होगा और 2 की टर्म कैंसिल होगी, वैल्यू क्या आ जाएगी 9/7। तो गामा की वैल्यू भी कैलकुलेट कर लेंगे जो कि आएगी 9/7। तो ऐसे मोनो एटॉमिक की निकाले, डायटोमिक की निकाले। अब इसी तरीके से हम कैलकुलेट कर लेंगे ट्रायटोमिक की, ट्रायटोमिक की भी कैलकुलेट करेंगे। तो ट्रायटोमिक की कैलकुलेट कर उसका टेबल बना लेंगे और उसके बाद एक हम एडिशनल देखेंगे जिसको कहा जाता है पॉली एटॉमिक गैसेस, पॉली एटॉमिक गैसेस। तो पॉली एटॉमिक गैसेस यानी जिसमें आप कह सकते हैं कि मोर देन 2 एटम, तो इसमें आपका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम मिलेगा तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना रहेगा 3 किसके लिए आएगा ट्रांसलेशनल के लिए और 3 आएगा
रोटेशनल के लिए, और एक्स जो है एक बढ़ जाता है जिसको कहा जाता है सर्टेन नंबर ऑफ वाइब्रेशनल, सर्टेन नंबर ऑफ वाइब्रेशन, या उसको कहा जाएगा वाइब्रेशनल मोड, वाइब्रेशनल मोड। इसको लिखेंगे एनर्जी इज इक्वल टू, 3 ट्रांसलेशनल को लिखा जाएगा 3/2 NA/kBT, प्लस रोटेशनल के लिए लिखेंगे 3/2 NA/kBT, प्लस वाइब्रेशन के लिए लिखा जाएगा जो एडिशनल है 2/2 NA/kBT। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो E इज़ इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 3/2 3/2 यानी 3 कितना हो जाएगा 6, 6/2 कितना हो जाएगा 3, और NA/kBT जो है वो क्या हो जाएगा कॉमन निकलेगा। ये जो ऐड आपका ये एक एक्स्ट्रा है वाइब्रेशनल मोड के लिए, इसलिए वाइब्रेशनल मोड के लिए एक उसको रिप्रेजेंट किया जाता है किससे, F से। तो यहाँ पर कॉमन क्या निकलेगा, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, ये कितने की इक्वल हो जाएगा 1, और ये कितना हो जाएगा 6, यानी इसको ऐसे लिख लेते हैं NA/kBT कॉमन निकला, ये बचा कितना 3/2, यहाँ बचा कितना 3/2, और यहाँ पे 2/2 कितना हो जाएगा 1, लेकिन है किसके साथ, F के साथ, तो इसको F इंटू 1 करेंगे यानी कितना हो जाएगा ये F। तो NA/kBT ये हो जाएगा 6/2 यानी कितना 3 प्लस F, ये आ जाएगा E के फॉर्म में। अब इसको DE के फॉर्म में